अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में रविंदर सचदेव जी जो पूर्व राजनयिक हैं वो जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में प्रणय उपाध्याय जो हमारे सहयोगी है वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति हर जगह आते थे, क्रेडिट लेने की बात करते थे, मध्यस्थता की बात करते थे, लेकिन अब भारत की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया गया है। कितना जरूरी था ये संदेश? देखिए, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, भारत ने बहुत पहले से ये स्पष्ट कर दिया था। जब 10 तारीख शाम को 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज आया था ट्रूथ सोशल पर, जो उन्होंने करा दिया है, तो उसके बाद चाहे हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो, हमारे विदेश मंत्री हो, या और उच्च स्तरीय हमारे अफसर रहे हों, सबने कह दिया था जो ये भारत ने सीज फायर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अपनी टर्म्स पर किया है, और ना ट्रेड और ना किसी और के दबाव में किया है, ये बता दिया गया था और पूरा भारत इसको मानता है। खाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में 10, 12, 13 बारी ये कह चुके हैं जो उन्होंने किया है और ट्रेड किया है और दोनों बड़े ग्रेट लीडर्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली जो, और हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन में कुछ ऑपोजिशन के लोग हैं जो कहते थे जो भाई प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में कहना चाहिए, बोलना चाहिए, हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने सब कुछ कह दिया था। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं जो पूरे विश्व के लिए ये बताना बहुत महत्वपूर्ण था, और हमारे ऑपोजिशन में उम्मीद करता हूं जो उनकी अब आवाज इसके बारे में बंद हो जाएगी, और वो देखेंगे जो भारत ने कितना इसमें ठोस कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर में, और पूरी अपनी जो है डिसाइसिव और एम्फैटिक विक्ट्री के बाद हमने बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर सर, देखिए, ऐसा लगता है कि भारत ने बहुत क्लियर स्टैंड, हालांकि देखिए ये स्टैंड पहले भी था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी तीसरे देश का रुख हम बातचीत में नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने अब इस 35 मिनट की बातचीत में बहुत स्पेसिफिकली और बहुत क्लियरली इस बातचीत को रखा भी, और ये भी बताया कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर क्यों हमारे लिए समय जरूरी था। थैंक यू सो मच। नो, एब्सोल्युटली, जैसे अंग्रेजी में कई बार कहते हैं ना, अ कंट्रोवर्सी हैज बीन लेड टू रेस्ट। ये मुद्दा एक कंट्रोवर्शियल बन गया था और ट्रंप बार बार कहे जा रहे हैं। ओके, ट्रंप के कहने की, उनके बोलने की बात को अलग रखिए, पर ये परसेप्शन बन रहा था कि ऐसा तो नहीं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद क्यों नहीं बोल रहे इस बात को लेकर के, हालांकि वो जरूरी नहीं था। बट आई थिंक ये जो वार्ता हुई है, टेलीफोनिक कॉल हुई है, इसके जरिए ये पूरे के पूरी कंट्रोवर्सी को रेस्ट कर दिया गया है, कि बंद कर दिया गया है कि अमेरिका ने एक कोई मीडिएशन का रोल प्ले करा, कि अमेरिका ने भारत के साथ कोई ट्रेड के मामले को लेके आर्म ट्विस्टिंग करी। ऐसा कुछ नहीं था। क्लियरली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, स्पोक्स पर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को बोला है, और हमारी मिनिस्ट्री क्लियर कह रही है। तो इंडिया का स्टांस अब, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे हिसाब से और हमने जो कहा वो ही है। अब बात इसमें केवल ये है कि ट्रंप जैसे शख्स जो हैं, खुद नहीं तो इनके जो लीडर्स भी हैं, ये लोग ट्रेडिशनल लीडर्स नहीं हैं। ओके, इन दैट सेंस डिप्लोमेसी इत्यादि, क्योंकि जब भी बड़े लीडर्स के साथ आपस में बातें होती हैं तो कई बार होता है आप जो मेन मुद्दे पे बात कर रहे हो उसके अलावा 2-4 मुद्दे और भी डिस्कस हो जाते हैं, राइट। अब यस, इंडिया यूएस की ट्रेड की नेगोशिएशंस चल रही थी, हो सकता है किसी फोन कॉल में पहलगाम का मुद्दा भी डिस्कस हुआ, उसके बाद ओके, ट्रेड में अब आगे क्या करना है, आपकी डेलीगेशन कब आ रही है, हमारी कब आ रही है, कब नेक्स्ट मीटिंग है इत्यादि। तो ट्रंप और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इन दोनों चीजों को या तो मैक्सिमम, मैं कहूंगा कि ओवरलैप कर दिया, राइट। चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन ये है मेरे ख्याल से, बट अदरवाइज इंडिया ने क्लियर कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात करी, देखिए एक और चीज होती है, बहुत बार लीडर्स बात करते हैं पर वो जो बात हुई है वो पूरी बताई तो वैसे ही नहीं जाती, पर उस बात के मोटे मोटे पॉइंट पूछते हैं। ये भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर सर, यही तो बात है कि बहुत स्पेसिफिकली इन सारी बातों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहुत क्लियर स्टैंड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस समय दुनिया की उस सबसे बड़ी खबर पर भी बातचीत हुई जो इस समय दुनिया का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु बनी, यानी ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर भी बातचीत की गई। और ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ना सिर्फ इस 35 मिनट की बातचीत में भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, बल्कि कैसे इस ऑपरेशन को खासतौर पर कैसे विश्व शांति के लिए या फिर ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है
उस पर क्या किया जा सकता है, उस पर कैसे मध्यस्थता की जा सकती है, इसको लेकर भी दोनों आप कह सकते हैं कि देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत हुई। खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि कई भारतीय स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, ऐसी भी जानकारियां मिली हैं कि उसको लेकर भी डिस्कशन किया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार भारत इसको कैसे, और इस पर भी विक्रम मिस्री का जो बयान आया वो भी आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रणय, शब्दों की काफी अहमियत होती है। जब विक्रम मिस्री ये कहते हैं कि ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी, और दूसरी बात ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर क्रेडिट लेने की हो, चाहे फिर वो ईरान और इजराइल के मुद्दे पर हो, ये क्या दिखाता है, क्या भूमिका दिखाना चाहता है अमेरिका? देखिए, अशोक सज्जनहार और रविंद्र सचदेव जी जैसे कूटनीति के और रणनीति के बड़े जानकार हमारे साथ इस पैनल पे हैं, लेकिन कुछ चीजें नोट करने लायक हैं। एक चीज जिसका जिक्र आपने किया कि ये फोन कॉल जो था ये अमेरिका के आग्रह पर हुआ था, यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद बात करना चाहते थे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ में। दूसरी चीज ये है कि पहले से तय थी, मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप का कार्यक्रम बदला, इसलिए ट्रंप की तरफ से ये फोन कॉल किया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात भी करना चाहते थे, संपर्क भी करना चाहते थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है हिमांशु, इसके अंदर ये गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट एट द हाईएस्ट लेवल, यानी सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री ने जो चीजें स्पष्ट की हैं, जिनका हवाला विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने इस मीडिया स्टेटमेंट में दिया, उसके अंदर साफ तौर पर नजर आता है कि हमने ये स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थता न तो हमें स्वीकार थी, न है, न आगे होगी। यानी एक तरीके से आपने रेड लाइन स्थापित कर दी है, एक नई रेड लाइन आपने फिर से रीडिफाइन कर दी है। ये बता दिया है कि न तो हमने कभी पहले स्थापित किया, पहले स्वीकार किया था, ना अब हम स्वीकार करेंगे। ये पहला मौका नहीं है हिमांशु जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता का ये कोई प्रस्ताव आया हो। आपको याद होगा जुलाई 2017 के अंदर, उस समय जब इमरान खान के साथ में डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, तब उस समय भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यदि पाकिस्तान और भारत चाहें तो अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है। उस समय भी भारत की तरफ से ये कहा गया था। उसके बाद बियारिट्ज के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी फ्रांस के अंदर, इसी G7 के हाशिए के ऊपर, इसी G7 के मंच के ऊपर, तब भी भारत की तरफ से कहा गया था कि नो थैंक यू, हमें किसी तरीके की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। और ये जो स्पष्ट चीज है ये भारत की तरफ से कही गई। दूसरी बात ये है कि अशोक सज्जनहार जी ने जो अभी कहा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हो सकता है, रॉबिन सचदेव जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मैसअप कहीं कर दिया हो, क्योंकि ट्रेड की बातचीत भी चल रही है। आपको याद होगा 12 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान उस मीडिया स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों नेताओं की तरफ से कहा गया था कि जो है ट्रेड को लेकर एक ट्रेड नेगोशिएशन, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन दोनों चीजों को इस तरीके से क्लब कर देने के बाद शायद भारत के को शीर्ष स्तर के ऊपर ये जरूरत महसूस हुई कि इसको जो है इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म किया जाए, स्पष्ट तौर पर अमेरिका की लीडरशिप को ये मैसेज दिया जाए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब भी डोनाल्ड ट्रंप वही दोहराएंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे कि क्या वो दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं। लेकिन भारत की तरफ से ये रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छे से जानते हैं कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर या किसी भी ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल बात तो पड़ना यही है ना कि आखिरकार की कैसे क्या हो सकता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रुक जाए। अशोक सर, जिस तरीके का पढ़ने भी बता रहे थे कि देखिए भारत ने बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन कर दिया कि थर्ड पार्टी या फिर आप कह सकते हैं किसी की हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, क्या आपको लगता है कि वो रुकेंगे या फिर उसी तरीके के बयानबाजी दोबारा से करने लगेंगे? देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो मैं जरा इंतजार करूंगा जो उनकी तरफ से रीड आउट क्या आता है इसके बारे में, क्योंकि फोन कॉन्वर्सेशन का हमारी तरफ से तो हमारे विदेश सचिव ने बता दिया जो ये बात हुई है, और बिल्कुल ही मेरे विचार से बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने ये सभी इसका जिक्र किया है जो दोनों के बीच में क्या क्या बात हुई है। परंतु फिर मैं देखना चाहूंगा जो व्हाइट हाउस से इसका क्या रीड आउट आता है, जो क्या बात हुई और क्या मुद्दे हुए। दूसरी बात मेरे विचार में यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम रोल होगा। जैसे अभी प्रणय जी बता रहे थे, जो 2018 में मेरे ख्याल से ये हुआ, जो जब इमरान खान आए थे, क्योंकि 2018 में और 2019 में मेरे विचार से जब इमरान खान आए थे, और तब डोनाल्ड ट्रंप ये महसूस कर रहे थे जो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान की जरूरत है तालिबान के साथ कनेक्ट करने के लिए।
तो तब उन्होंने कहा था जो मैं मध्यस्थता करूंगा कश्मीर पर, और उन्होंने तो यहां तक चले गए थे, कहा जो प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है जो आप इसमें मीडिएशन करिए। तो हमने इसके विरुद्ध बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था, और स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके अगले ही दिन ये बात कही जो ये दोनों देशों के बीच का अपना मामला है, और अमेरिका किसी भी प्रकार से इसमें मध्यस्थता करने का कोई उसका प्रस्ताव नहीं है। तो अभी भी मैं समझता हूं जो स्टेट डिपार्टमेंट को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, थोड़ा उनको व्हाइट हाउस को बताना पड़ेगा जो ये, क्योंकि देखिए ये लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जी। उनके ऑन द प्लेट इतने ज्यादा और इश्यूज होंगे, मे बी वो भूल जाते हैं जो ये क्या इसके बारे में हकीकत है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो बता दिया है जो हम मध्यस्थता नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आगे चलते हुए भी जो वो अपने को संयम में रखे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इस बार की ऐसी बातें और नहीं कहें, ये मेरे विचार से वहां पर जो उनके एडवाइजर्स हैं व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वगैरह, उनको ये बताना पड़ेगा। तुलसी गबार्ड है, काश पटेल हैं, ये सब भी हैं, हाँ, और इनको थोड़ा सा एडवाइस करना पड़ेगा। और मेरे विचार से मैं उम्मीद करता हूं जो आगे चलते हुए ऐसी फिर बातें राष्ट्रपति ट्रंप नहीं करेंगे। पर आखिरी एक कावियाट, जो राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो अभी आगे देखना पड़ेगा जो उनका कैसा रुख और कैसा रवैया रहता है। थोड़ा सा इंतजार, शायद वो बयान जल्दी जारी हो जाए और ये कंफ्यूजन की स्टेज बहुत जल्द दूर हो जाए।